बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो चलिए आज हम बनाएंगे हर दिल अजीज़ पराठा, यानी कि आलू का पराठा, जो कि सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, एकदम फ्लेकी और लच्छेदार बन के रेडी होगा। इतना खस्ता करारा और मज़ेदार कि खाकर मज़ा ही आने वाला है आपको इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए मज़ेदार से आलू के पराठे को एक नए तरीके से बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू ले लें, उबाल के अच्छी तरह नरम करके उबालें और फ़ौरन से इसको आपने मैश कर देना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, क्योंकि आलू जब ठंडा हो जाता है तो उसमें गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। फटाफट से इसको मैश कर दें ताकि एकदम से ही नरम सी पेस्ट बन जाए। तो अब इसमें कुछ मसाले डाल दें। इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें। काली मिर्च का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, हल्दी डाली है मैंने 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून के बराबर। आप लीमू का रस भी निचोड़ सकते हैं और तिक्का मसाला भी जितना चटपटा आप चाहें इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने साबुत जीरा भी डाल दिया, सफ़ेद वाला, बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है। और ढेर सारा मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके काट लिया और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स और मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग रेडी कर लेंगे अपने पराठे के लिए। चलें जी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आटा गूंद लेंगे। मैं बनाऊंगी मैदे से, आप चाहें तो आटे से भी बनाया जा सकता है, आटा और मैदा मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं बना रही हूँ सिर्फ मैदे से। तो मैंने 3 कप मैदा लिया था और 1 चम्मच मैं उसमें डाल रही हूँ नमक, और 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ घी, मैं मेल्ट करके डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने लिया है नीम गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी और सख्त सा आटा गूंद लूँगी। आटा जो है वो नरम नहीं रहना चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। सर्दी बहुत ज़्यादा पीक पर है तो इसलिए नीम गर्म पानी लें, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया और यहाँ पर आटे को मैंने समेट दिया है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। कवर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको काउंटर पे ही। तो आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ हम इसको हल्का फुल्का सा दोबारा गूंद लेंगे ताकि और ज़्यादा मुलायम हो जाए, नरम हो जाए और रिजल्ट जो है वो और भी अच्छे मिले। तो 2 से 3 मिनट मैंने हल्की फुल्की सी मुक्की लगाते हुए दोबारा गूंदा इसे। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो सरफेस पे मैं इसको थोड़ा सा मसल रही हूँ और मैं इसके 3 पीसीस कट कर लूँगी और 3 बड़े से पेड़े बना लूँगी। पेड़ों को यहाँ सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो 10 मिनट का रेस्ट मैंने दे दिया है और अब मैं एक पेड़े को बेलने लगी हूँ। सरफेस में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि चिपके नहीं पेड़ा, और पहले थोड़ा सा हाथों से चिपटा किया, फिर मैं इसको बेलन की मदद से बेल रही हूँ। और काफ़ी बड़ा बेल लें, रोटी से भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि पेड़ा हमारा काफ़ी बड़ा सारा साइज़ में था। तो मैंने रोटी जो है काफ़ी बड़ी बेल ली है। और जो आलू की फिलिंग थी वो हमारी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है इस वक्त तक। तो वो अच्छी तरह हम रोटी के ऊपर फैला देंगे। ये देखें, अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसको फैला लें, इवन कर लें। उसके बाद आपने इसको रोल करना है इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखें जी, ये रोल हो गया है। इसको थोड़ा सा जो अब आपने ऊपर से हाथों की मदद से इसको चिपटा करना है। ये देखिए कुछ इस तरह। रोल को इस तरह चिपटा करने के बाद मैं इसके ऊपर घी ब्रश कर दूंगी। घी मैंने रखा हुआ है मेल्ट करके, तो थोड़ा सा ब्रश कर देंगे इसके ऊपर ताकि जो फ्लेक्स बने, जो इसके लच्छे बने, वो खुल के सामने आए। और इस तरह अब हम इसको रोल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह हम इसको रोल बना देंगे। और जो इसका लास्ट वाला एज है उसको नीचे से दबा के इसको आपने प्रेस करना है और पेड़े की शेप दे देनी है। ये देखिए, और यहाँ भी इसको 10 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, कोई भी तेज़ धार वाली छुरी ले लें आप, तो उससे अब आपने इसको बीचों बीच में से कट लगाना है। मतलब इसके 2 पीसीस करने हैं, यानी कि मैं एक पेड़े के 2 पराठे रेडी करूँगी। और 3 कप मैदे में मैंने माशाल्लाह से 6 पराठे बना के रेडी किए थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से कट गया है ये। और माशाल्लाह से आप इसके लच्छे चेक करें कितने ज़्यादा बने हैं। ये देखें जी, क्या ही कमाल का पराठा हमारा बनने वाला है, बस आप देखते जाएं। चलें जी, बस अब इनको रेस्ट पे नहीं रखना, इसको हल्के हाथों से चिपटा कर लें। हाथों की मदद से हो तो बेहतर है, वरना हल्का फुल्का सा खुश्का इस्तेमाल करते हुए आप बेलन की मदद से भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये ऐसे हल्का फुल्का सा ही बढ़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो मैंने ज़्यादातर हाथ की मदद से ही इसको बढ़ाया था, बहुत कम इस्तेमाल किया था बेलन का।
चलें जी, ये मैंने दोनों पराठे जो हैं वो अपने बढ़ा लिए हैं। साइज़ में ये छोटू पराठा ही बनेगा, लेकिन क्या ही बड़ा धमाका करेगा। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, फ्राइंग टाइम पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने एक एक चम्मच करके डाला। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं डालती गई। तो तवे पे मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल के इसको पहले मैंने डाल दिया मीडियम फ्लेम पे ही पकने के लिए पराठे को तवे पे, और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती गई तो मैं साथ के साथ में और घी ऐड करती गई। तो जब मुझे लगा कि नीचे से ये फर्म हो गया है तो फिर मैंने इसको फ्लिप कर दिया, और इसी तरह ही 6 से 7 मिनट मुसलसल मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स को अंदर तक पकाना था। अगर हम फ्लेम को हाई करते तो ये जल जाना था और जो लेयर्स हैं वो कच्ची रह जाती, अंदर से बिल्कुल भी इसका खस्तापन ना निकलता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं साथ के साथ हल्का फुल्का सा घी भी ऐड करती जा रही हूँ, और लेयर्स भी देखें आप कि जैसे जैसे पराठा पकता जा रहा है लेयर्स खुलती जा रही है माशाल्लाह से, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी देसी घी की वजह से कि मज़ा ही आ रहा था पकाने का। तो कैसी लगी आपको मेरी आज के पराठे की रेसिपी? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, भूलना नहीं है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो ये देखिए जी, 6 से 7 मिनट मुझे लगे एक पराठे को पकाते हुए, लेकिन क्या ही कमाल का पराठा मज़ेदार खुशबूदार बन के रेडी हुआ माशाल्लाह से। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, लग रहा है ना माउथ वाटरिंग। ये देखें जी, ये मैंने 2 यहाँ पर फ़िलहाल बनाए हैं, तो आप इसके लेयर्स चेक कर सकते हैं। इसका करारापन, इसका खस्तापन आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी लुक है माशाल्लाह से। आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आजकल मार्केट में बड़े ज़बरदस्त और फ्रेश आलू आए हुए हैं, तो पकाने का मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक पका हुआ है, क्योंकि मैंने इसको आराम आराम से मीडियम फ्लेम पे पकाया है, कोई जल्दी नहीं की, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना शानदार सा पराठा हमारा बन के रेडी हुआ है। मैं आपको इसकी लेयर्स खोल खोल के दिखा रही हूँ, कहीं से भी कच्चा नहीं है, पका हुआ है, और बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ था। और मैंने इसको सर्व किया सिंपल दही के साथ, ना मैंने चटनी बनाई, ना ही मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया। सिंपल दही के साथ खाने का मज़ा ही आ गया। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और सिंपल दही के साथ खाएंगे ना, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये ले जी, टेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत टेस्टफुल बाइट है, बहुत मज़ेदार बाइट है ये। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना, क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और आप मेरी वीडियो को खुद वॉच करते हैं, साथ के साथ अपने फैमिली, फ्रेंड, कज़न्स, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।